हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है खबरें खटाखट का। आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह है। प्रधानमंत्री मोदी शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम होने वाला है और लोगों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज दानवीर भामशाह जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में लोक भवन में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। व्यापारियों को करेंगे संबोधित सम्मानित। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन। दिल का दौरा पड़ने से निधन की आशंका। पति पराग शेफाली को लेकर पहुंचे थे अस्पताल। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा की जबरदस्त धूम। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हजारों की संख्या में दिखी लोगों की भीड़। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। किर्गिस्तान से आए श्रद्धालुओं का एक समूह ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हुआ शामिल। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार। देश के 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में अचानक आई बाढ़ में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कई लापता। केरल के कई जिलों में स्कूल बंद। कांवड़ियों को लेकर यूपी सरकार का आदेश। सीएम ने कहा कांवड़ियों को ना हो कोई समस्या, सुरक्षा का रखा जाए पूरा ख्याल। कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यवस्था की जाए। व्यापक इंतजाम पर सीएम योगी का जोर। इटावा में कथावाचक विवाद में पुलिस का एक्शन। पुलिस पर हमले के आरोप में 19 लोग हिरासत में। ब्राह्मणों के गांव में घुसे थे कुछ लोग। दादरपुरा गांव में मचाया था जमकर उत्पात। बहुचर्चित गैंगरेप मामले में एसआईटी रिपोर्ट आई सामने। सभी साक्ष्यों को संग्रहित कर टीम ने सौंपी रिपोर्ट। पुलिस के एसआईटी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। पीड़िता की गतिविधियों पर उठाए सवाल। नोएडा सेक्टर 2 में एक कंपनी में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आजमगढ़ में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। अमेठी में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अलीगढ़ के आकाश होटल के बाहर विवाद। 2 कार सवार युवकों और होटल संचालक के समर्थकों में झड़प। फायरिंग और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में तेज रफ्तार कार का दिखा कहर। कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों से मुठभेड़। बीएसपी नेता को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार। वहीं युवक को गोली मारने का आरोपी जख्मी। दोनों ही बदमाश फरार चल रहे थे। मुजफ्फरनगर के एक होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो आया वायरल हुआ। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिखा कारीगर। पुलिस ने कारीगर शहनवाज को किया गिरफ्तार। मेरठ में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। वीडियो में युवकों ने महिला पुलिसकर्मियों को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कान पकड़कर माफी मांगते दिखे आरोपी। रायबरेली के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत। महिला की मौत पर भड़के परिजन। नर्सिंग होम में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बुलंदशहर में ट्रक से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर। सड़क पर बिखरे पेट्रोल ने पकड़ी आग। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शामली में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद। आगरा में पुलिस और शातिर अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान अभियुक्त को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली।
महोबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही लूट की रकम, 2 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस बरामद किया। सहारनपुर में ग्राम प्रधान पति को जान से मारने की धमकी, कार्रवाई न होने पर दी आत्महत्या की चेतावनी, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। लखनऊ में पुलिस ने सलाउद्दीन के घर पर मारा छापा। घर से हथियारों की बड़ी खेप हुई बरामद। पुलिस ने सभी बरामद हथियारों को किया जब्त। अमेठी में एनडीए का पेपर देकर लौटे युवक ने लगाई फांसी। देहरादून से कोचिंग करके लौटा था युवक, पुलिस को कमरे से मिला सुसाइड नोट। आगरा में जमीनी विवाद में हत्या, भतीजे पर चाचा की हत्या का लगा आरोप। मारपीट में घायल बुजुर्ग ने तोड़ा दम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बस्ती में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट, प्रशासन ने बाढ़ मॉकड्रिल की तैयारियां की। बाढ़ प्रभावित गांव में शरणालय बनाए गए। हापुड़ में अवैध खनन को लेकर हुआ हंगामा। बीजेपी नेता पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बीजेपी नेता पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस पर लगे कई गंभीर आरोप। अमरोहा में सिपाहियों ने शव यात्रा को बना डाला कंटेंट। अर्थी को कंधा देकर सिपाहियों ने शूट की रील। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के बीच मचा हड़कंप। बरेली में पति ने पत्नी की काटी नाक। धारदार हथियार से हमला कर घटना को दिया अंजाम। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में युवक को दी तालिबानी सजा। युवक को रस्सी से बांधकर दी सजा। युवक पर लगा चोरी करने का आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में पुलिस की शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी का मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद। बदमाश लूट की घटना को देता था अंजाम। अमरोहा के आजमपुर गांव में दबंगों का जमीन पर कब्जा। 4 महीने से इंसाफ को तरस रहा है पीड़ित परिवार। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा। धमकियों के बीच घर छोड़ने को मजबूर पीड़ित। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके की जनता दूषित पानी पीने को मजबूर। इलाके में लगा सिर्फ एक वाटर कूलर के ऊपर लगी टंकी में नहाते हैं बंदर। इटावा में पालतू कुत्ते को लेकर चले लाठी डंडे। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। घटना में 8 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बलिया में युवक की धारदार हथियार से हत्या। घटना से इलाके में मचा कोहराम। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में पति और पत्नी का दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। किसी बात को लेकर आपस में भिड़े पति पत्नी। दोनों ने एक दूसरे पर की थप्पड़ों की बारिश। देहरादून में एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं से फोन पर की बातचीत, लिया फीडबैक। 6 महीने से लंबित मामलों पर संबंधित अधिकारी को लगाई फटकार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धामी सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट से सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिली। सीएम धामी ने योजना समीक्षा बैठक की। राजस्व और सिंचाई की प्रगति पर चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों से काम की रिपोर्ट ली। केदारनाथ हाईवे पर फिर हुआ भूस्खलन। भूस्खलन से यात्रा पर लगा ब्रेक। पहाड़ी इलाकों से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चला बड़ा हादसा। सोनप्रयाग सचल पार्किंग के पास गिरी चट्टान। बड़ा जानमाल का हो सकता था नुकसान। रुद्रप्रयाग बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा। घायल बस ड्राइवर सुमित ने बताया क्या हुआ। ट्रक ने उनकी गाड़ी को मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर लगने के बाद बस हुई अनियंत्रित। उत्तराखंड में 30 जून को मॉक ड्रिल। 5 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। मानसून से पहले आपदा की तैयारी। बाढ़ और भूस्खलन से निपटने की तैयारी। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई।
पुलिस ने कांवड़ मेले की तैयारी शुरू की है। थाना प्रभारियों को सौंपा सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा। नैनीताल में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने सुभाष नगर में नई आंगनबाड़ी का किया उद्घाटन। बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था पर दिया जोर। अतिक्रमण नोटिस को लेकर मंत्री का जवाब, कहा सरकार लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लूट और बेरोजगारी के खिलाफ निकालेंगे न्याय यात्रा। पूर्व सीएम ने जनता से मांगा समर्थन। साथ ही कहा कि राज्य में संसाधनों की लूट, महिला अपराध और बेरोजगारी बढ़ रही है। देहरादून में डीजीपी ने छात्रों के साथ ओपन हाउस बैठक की। युवाओं के साथ पुलिसिंग और कानून पर विशेष संवाद। युवाओं को प्रशासनिक चुनौतियों से कराया परिचय। पौड़ी में कांवड़ यात्रा की तैयारियां, उसको लेकर हुई बैठक। जिलाधिकारी ने दिए आदेश, सफाई और मरम्मत के निर्देश जारी किए गए। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर लगाई गई नई लाइट। सड़क सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट्स की देखरेख के निर्देश दिए। देहरादून और काशीपुर में ईडी का एक्शन। NH-74 घोटाले में ईडी की छापेमारी। भूमि मुआवजा घोटाले की फिर हुई जांच शुरू। ईडी को मिले अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड। यौन उत्पीड़न मामले में फिर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने जेल में सुविधा देने का लगाया आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। लक्सर में गन्ना समिति चुनाव में 7 सीटों पर मुकाबला। 5 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वहीं 18 उम्मीदवार अब भी चुनावी मैदान में। गन्ना समिति चुनाव की जांच प्रक्रिया पूरी। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे की जमीन का मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों ने मुआवजे के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पौड़ी में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी। अधिकारियों की बैठक में गैर हाजिरी पर नाराजगी। धन का सही उपयोग करने के निर्देश भी दिए। चमोली के हेमकुंड साहिब में 2 अलग अलग मामलों में मारपीट। धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर इंटर स्टेट बैठक। सीसीआर मेला भवन में मीटिंग हुई। मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर अहम चर्चा। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या। पंजाब के गुरदासपुर में घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार 3 हमलावरों ने की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात। पंजाब के गुरदासपुर में टैक्सी चालकों के बीच मारपीट हुई। एक पक्ष ने जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बिहार के गोपालगंज में जमीनी विवाद में तेजाब से हमला। सोते समय युवक पर तेजाब फेंका। पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। दूसरा मौके से फरार। दिल्ली के सुल्तानपुरी में लड़कों के विवाद में चाकूबाजी। हादसे में एक लड़के की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच जुटी। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के नवादा में पुलिस ने 2 साइबर ठग पकड़े। हेल्प डेस्क ऐप से फोन हैक करते थे, कुरियर का झांसा देकर करते थे ठगी। कई मोबाइल और कार्ड भी बरामद किए। दिल्ली के बवाना में दिन दहाड़े गैंग वॉर में हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स की हत्या। गैंगस्टर मंजीत महाला के रिश्तेदार की हत्या। आईओसी ने 2036 ओलंपिक की बिडिंग प्रोसेस रोकी। गेम्स के लिए भारत की मेजबानी पर फैसला टला। आईओसी प्रेसिडेंट ने कहा, मेजबान चुनने का सही समय नहीं है। भारत ने 8 महीने पहले दावेदारी पेश की थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने विकेट कीपर ईशान किशन के साथ फोटो की शेयर। काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर के लिए खेल रहे दोनों खिलाड़ी। मैच में ईशान ने 87 रन की शानदार पारी खेली। आईसीसी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 8 बड़े बदलाव की घोषणा की है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट से जुड़े नियम 2 जुलाई से होंगे लागू। WTC फाइनल के बाद दिया गया फैसला।
आर्मिया का सफल ऑपरेशन होने के बाद भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा लाइव अपडेट। पेट के निचले दाईं और स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हो गई है। सफल ऑपरेशन के बाद अब मैं रिकवरी मोड पर हूं। भारत को मिली 23वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इसकी बधाई दी। एथलीट महिला मुक्केबाज में लवलीना और निखत एलीट दिखाएंगी दम। आज से शुरू होगा टूर्नामेंट। भारत की कई शीर्ष महिला मुक्केबाज टूर्नामेंट में दिखाएंगे अपना शानदार प्रदर्शन। आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले को लेकर एक नए नियम का किया ऐलान। अब ओवर कम होने पर लागू होगा रूल। 20-20 ओवर के मैच में 6 ओवर के पावर प्ले का नियम। ट्राई सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। टीम में युवा और अनुभवी प्लेयर्स को मिला चांस। कप्तानी की जिम्मेदारी मिशेल सेंटनर को मिली, वहीं एडम मिलने की स्क्वाड में वापसी। टीम इंडिया 28 जून को खेलेगी पहला T20 मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी टीम। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 सीरीज और वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। और पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे बाइक स्कूटर। 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात कही थी। इन खबरों को सरकार ने फेक बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टू व्हीलर चलाने वालों को पहले की तरह टोल टैक्स से छूट मिलती रहेगी। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे रही। वही डीजल के दाम भी जस के तस बने रहे। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर से रचा इतिहास। शेयरों में तेजी की वजह से 20 लाख करोड़ का छुआ मार्केट कैप। कंपनी को हुआ जबरदस्त मुनाफा। नोएल टाटा की देखरेख में टाटा ग्रुप बना देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। ब्रांड वैल्यू में 10% का हुआ इजाफा। कंपनी ने $30 बिलियन के आंकड़े को किया पार। महाकुंभ मेले के बाद पूरी रथ यात्रा में अडानी ग्रुप का सेवा कैंपेन। 40 लाख भक्तों को मिल रहा है फ्री भोजन। लाखों श्रद्धालुओं को मुफ्त खाना परोसा जा रहा है। मकानों के दाम 11% बढ़ने से बिक्री 20% घटी। एनसीआर में 27% बढ़ी कीमत। पिछले साल की तिमाही में ज्यादा बिके थे घर। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का आईपीओ ओपन। 30 जून तक रहेगा निवेश का मौका। मिनिमम 14,985 रुपए कर सकेंगे निवेश इन्वेस्ट। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मिला 2,298 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस। जीएसटी डिमांड का यह कारण बताओ नोटिस मुंबई, दक्षिण और महाराष्ट्र राज्य के रीजनल कमिश्नर ऑफिस से मिला। जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की सीएनजी। अडानी गैस स्टेशन पर बिकेगा जियो का पेट्रोल डीजल। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और रिलायंस बीपी ने की पार्टनरशिप। और ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में भारत के साथ बड़ी डील की बात कही। ट्रंप बोले, चीन के साथ डील साइन करने के बाद अब भारत के साथ होने वाली है बड़ी डील। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना की। ओबामा बोले, लोकतंत्र से भटक रहा है अमेरिका। ट्रंप सरकार देश को भीतर से कर रही है खोखला। अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा। इजराइल से जंग खत्म होने के बाद सुप्रीम लीडर खामनेई का यह बयान। कहा, अमेरिका को डर था कि इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भारतीय मूल के जोहरान मामदानी अमेरिकी मेयर रेस में आगे। फिल्म मेकर मीरा नायर के हैं बेटे। चुनाव जीते तो बनेंगे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर के न्योते से नाराज चीनी राष्ट्रपति। 6-7 जून को होगी ब्रिक्स समिट की बैठक। जंग खत्म होने के बाद इजरायल ने ईरान को धमकाया। कहा, ईरान को सौंपना होगा एनरिच यूरेनियम।
भारत ने ढाका में दुर्गा मंदिर तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वेनिस में जेफ बेजोस और लॉरेंस सांचेज की शादी हुई। ट्रंप की बेटी से लेकर बिल गेट्स तक शादी में लगाएंगे 4 चांद। करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होने की चर्चा। बुरक़े में लिपटा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जोहराम ममदानी की संभावित जीत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ से की बात। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए मिलकर काम करने का लिया संकल्प। और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश से हालात बदतर हो गए हैं, जहां गाड़ियां फंसी हैं और लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अकोला में मानसून की पहली भारी बारिश ने तबाही मचाई है और 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में गर्मी और बारिश दोनों जारी है। कहीं भूस्खलन और बाढ़ से लोग बेहाल हैं तो कहीं गर्मी से परेशान। रामबन में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे करीब 3 घंटे तक बंद किया गया। इससे हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। हाईवे खुलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश से सुबह जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया और 20 टापू में जाकर पिंडदान कर रहे 8 नेपाली नागरिकों सहित 9 लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने 1 घंटे विशेष राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। राजौरी शहर में मंगलवार रात को हुई जोरदार बारिश से नालों का पानी लोगों की दुकानों व घरों में घुस गया। तो वहीं राजौरी के कालाकोट के सियाल सुइमो क्षेत्र में पशु चराने गए भाई बहन की मौत हो गई। वहीं डोडा में लोपा नदी में बहे एक युवक का शव बरामद किया गया। इधर कटरा में तेज बारिश से एक बार फिर माता वैष्णो देवी के मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने से पत्थर व चट्टानों का मलबा मार्ग पर आने से इस रास्ते को मंगलवार देर रात के लिए बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में भी भारी बारिश और बादल फटने के साथ ही अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग लापता हैं। कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में मानसून का तांडव देखने को मिला। कुल्लू और कांगड़ा जिले में खासा नुकसान हुआ। 5 जिलों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया और फिर इंसान, गाड़ियां, पुल और घर बह गए। 24 घंटे की बारिश में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग लापता हैं। प्रशासन ने गुरुवार को 2 और शव बरामद किए। फिलहाल 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीमें जुटी हैं। बता दें कि कांगड़ा में इंदिरा प्रियदर्शिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट साइट के पास एक अस्थायी श्रमिक कॉलोनी में लगभग 250 से 275 मजदूर ठहरे हुए थे। भारी बारिश के कारण मनुनी, खंडक और आसपास की छोटी नदियों का पानी अचानक श्रमिक कॉलोनी की तरफ मुड़ गया और कई लोगों को अपने साथ बहा ले गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। इन घटनाओं के बाद मौसम विभाग ने रविवार 29 जून के लिए हिमाचल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां ऊना, बिलासपुर, सोनर, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अभी भी मानसून का इंतजार जारी है। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। देश भर में मानसून का कहर जारी है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो हिमाचल से गुजरात तक जनसैलाब का सितम झेल रहे हैं। इस बीच आईएमडी ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी भी मानसून का इंतजार है। गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को आज शाम को कुछ राहत मिल सकती है। उम्मीद है कि आज रात को हल्की बारिश होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीते 2 दिनों से मानसून की सक्रियता बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और तराई इलाकों के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही 55 जिलों में गरज, चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़, बारिश की चेतावनी है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में भी बारिश होने के पूरे आसार हैं।
और फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की